या नहीं है, और इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। वी जस्ट डोंट नो हाउ टू यूज़ एआई ब्रो। मुझे नहीं पता गूगल में इसकी क्या डेफिनेशन है या किसी और ने इसकी क्या डेफिनेशन निकाल के रखी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, अनसक्सेसफुल हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। गर्मी बहुत हो गई है क्योंकि अगर मैं पंखा चलाता हूँ तो पंखे की स्पीड इतनी ज़्यादा है और आवाज़ है, इसीलिए जो माइक से आवाज़ है वो आती नहीं है प्रॉपर। इसीलिए मैं पंखा वगैरह सब बंद कर देता हूँ जब मैं व्लॉग बनाता हूँ। बाकी बॉडी कंडीशंस दिखानी तो बनती है, एज ऑलवेज यू नो। अपनी मसल ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो। जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे उतने ही आप अच्छे दिखोगे और अच्छे लगोगे। सो अपनी बॉडी के ऊपर काम जरूर करें। आई बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ रील्स अबाउट पैसा, फादर, फैमिली, फ्रेंड्स, ये फीड। और आजकल ये भी सुना है मैंने कि YouTube अब से AI को प्रमोट करना बंद कर देगा। ये मोनेटाइज नहीं हो सकता, ऐसा YouTube से आया है रूमर्स। ये नहीं पता हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी YouTube ये बोल देता है कि मोनेटाइज होगा और कभी कभी बोलता है कि मोनेटाइज नहीं होगा। सो अगर होगा या नहीं होगा उसके बीच का डिफरेंस नहीं पता। बहुत लोग AI यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे, बट वी जस्ट डोंट नो हाउ टू यूज़ AI ब्रो। क्योंकि AI में बहुत सारी चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन पे चलती हैं, जो कि जिनको आपको पेड लेना ही पड़ेगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं टी शर्ट, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी कटी कटी लग रही है क्योंकि मैंने इसको स्लीवलेस बना दिया है। पहले इसके इतने इतने बाजू थे और अब मैंने इसके बाजू काट दिए हैं। लड़कियाँ काटे तो एस्थेटिक, लड़के कपड़े काट ले तो एस्थेटिक। काटे मतलब कपड़े काटे नहीं। लड़कियाँ कपड़े काटे तो एस्थेटिक और हम काटे तो गरीब। नहीं बात, मेरी एक भैया से बात हुई थी, कल उनके साथ गया था एक मॉल, ये पास में ही हमारे पड़ता है। उनको भी एक लड़की ने बहुत टाइम पहले बोला था कि आप मतलब जिम के बारे में बोला था कि आप वर्कआउट को ऐसे लो, अपने काम की तरह लो, और जिम को जो है अपने एवरीडे वर्क की तरह ही सोचो। वहाँ पे आप अपना टाइम दो और ख़ुद को एक अच्छी तरह मेंटेन करके रखो, फिज़िक को खुद की। सो भैया ने बहुत सीरियस ले लिया, लेकिन पिछले 3 साल से मैंने उनको बोला है कि अच्छी फिज़िक बनाओ, तब नहीं लिया आदमी ने सीरियस। देख रहे हो आप, आदमी बोल दे तो मोटिवेट नहीं होता दूसरा आदमी, औरत बोल दे तो कहता भाई तो पहाड़ तोड़ूंगा मैं। और रियलिटी तो यही है, क्योंकि औरतों के बोलने पे आदमी पहाड़ भी तोड़ देता है। दशरथ मांझी। होता क्या है वो मैं आपको बता दूं जो मेरे नज़रिए से है। मुझे नहीं पता गूगल में इसकी क्या डेफिनेशन है या किसी और ने इसकी क्या डेफिनेशन निकाल के रखी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, अनसक्सेसफुल हैं, चल रहे हैं, ऑन द वे हैं, लेकिन वो भी अभी तक कंटेंट की जो है एक डिस्क्रिप्शन बना नहीं पाए हैं। मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से, माय इनर थॉट्स, कि कंटेंट जो है एक नज़रिया दिखाने का, चीज़ को अगर दिखाने का नज़रिया ही नहीं होगा और एक एंगल ही नहीं होगा तो उस हिसाब से आप कितना भी अच्छा कंटेंट निकाल पाएँ, आप उसे कभी शूट नहीं कर पाएंगे, उसे कभी आप डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। सो मेरे हिसाब से कंटेंट जो है वो एक नज़रिया है लोगों को दिखाने का। द वे यू शो द पीपल, उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं कि वो है अच्छा है या नहीं है। सो कंटेंट मेरे हिसाब से वही है। बाकी आप घर में बैठे बैठे भी वीडियो बनाते हो, आपके शब्दों का चयन आप जो करते हो वो डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा बोलते हो और कितना अच्छा नहीं बोलते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फॉर दैट। ओके, सो पुराने ज़माने के लोग भी ऐसे ही करते थे। वो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे और पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादा सुनते थे, बोलते नहीं थे। आज के लोगों को बोलना ज़्यादा पसंद है, सुनना नहीं है। टॉकेटिव हो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर फॉर दैट। उसके बाद ही एक आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो। गर्मी बहुत हो रही है, एज यू कैन सी माय बाजू इज़ गिला। बाजू से याद आया, पहाड़ियों में मम्मी को बोलते हैं इजा और पापा को बोलते हैं बाजू। बेसिकली आई एम अ कुमाऊनी, बट मैं ये नहीं बोलता सबके सामने कि आई एम अ कुमाऊनी। और कोई अगर मेरे सामने गढ़वाली आता तो मैं ये नहीं बोलता कि भाई तुम गढ़वाली हो या मैं कुमाऊनी हूँ। नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ पहाड़ी हो, उत्तराखंड से, वहाँ हो तुम हो, बस। सो गाइस, मैंने अभी एक और माइक देखा है अपना, जो कि ये है। देखो मेरा माइक कैसा है, और मैंने इसको अभी ढूंढा है। मतलब अभी मैं थोड़ा काम कर रहा था घर का, तो उसके बाद मैंने देखा कि ये वाला माइक रखा हुआ है। सो माइक दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है माइक, और मुझे ये अचानक से मिल गया। सो अभी इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं, है ना, कि माइक कैसा है और इससे आवाज़ कैसे आती है, और क्या इससे ब्लॉग बना सकते हैं या नहीं बना सकते इन फ्यूचर। सो
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इस माइक को अटैच कर चुका हूँ अपने फ़ोन से और मैंने फ़ोन रख दिया है और अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है और इसका साउंड कितना क्लियर आता है। वैसे फ़िलहाल के लिए पंखा चल रहा है, इसीलिए पंखे की आवाज़ भी शायद से आपको आ रही हो, क्योंकि मैं चेक करने के बाद ही बता सकता हूँ। उसके बाद अभी देखते हैं पंखा चलते हुए इसकी आवाज़ कैसे आती है और पंखा बंद करने के बाद इसकी आवाज़ कितनी क्लियर आती है, हम उसको भी देखेंगे। सो फ़िलहाल पंखा चल रहा है, अब पंखे को करते हैं हम बंद। सो दोस्तों, पंखा बंद हो चुका है और अब देखते हैं कि इस माइक की आवाज़ कितनी क्लियर है। अब बैकग्राउंड में जैसे कि पंखा चल रहा था वो तो अब बंद हो चुका है, तो अब इससे आई होप कि इससे क्लियर आवाज़ आ रही हो और ये माइक मैं आगे यूज़ कर सकूं। वैसे ये माइक को बहुत टाइम हो गया है, मेरे पास जितने माइक्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था दूसरा वाला, वो जैसे एक ये वाला माइक है जो मैंने आपको दिखाया था, जो ट्रांसमीटर वाला है, जो मैंने सिस्टम पे लगा के गेमिंग करी थी जिससे, वो माइक है। ये मैंने ख़रीदा था 2022 के आसपास, तब जब मैंने व्लॉगिंग के लिए थोड़ा बहुत इनिशिएट शुरू किया कि भाई हाँ मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, तो मेरे पास कमी पड़ रही थी इक्विपमेंट्स की, तो मैंने ये माइक ख़रीदा था। उस टाइम में मेरे फ़ोन के साथ अच्छा खासा चलता था। सो मुझे एक और माइक अच्छा लगा है जो कि है DJI का, तो वो माइक मैं लूँगा बाद में जाके 1-2 महीने के बाद। टोटल 4 या 5 ही दोस्त हैं जो हैं, और उनको भी देखा जाए तो अच्छी चीज़ें ही बताते हैं। वो कोई स्ट्रगल कर रहा है और अगर वो आपको मोटिवेट भी करता है या आपको ज्ञान भी देता है, तो लोगों को लगता है कि यार इसने तो खुद को उखाड़ा नहीं है तो हमें क्या बताएगा। लेकिन अगर कोई सक्सेसफुल आदमी है और वो आपके सामने झूठ भी बोल रहा है या वो आपके सामने, पहले प्लेन को जाने देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेन बहुत उड़ते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पीछे की साइड का है हमारा एरिया। सो यहाँ से प्लेन बहुत सारे जाते हैं और हर टाइम इतनी आवाज़ आती है प्लेन्स की कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ बहुत ज़्यादा। सो यही चीज़ कह रहा हूँ कि अनसक्सेसफुल आदमी अगर आपको रियलिटी भी बताएगा तो भी आपको वो फेक ही लगेगी रियलिटी उसकी, या अगर वो आपको जीवन की कुछ 2 अच्छी बातें बता देगा, कोई लाइफ लेसन दे देगा, लेकिन आपको उसमें भरोसा नहीं होगा। लेकिन सक्सेसफुल आदमी अगर आपसे झूठ भी बोल देगा या कोई कहानी मेडअप करके आपके सामने रख देगा तो भी आपको उस पर बिलीव हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा बोलता है, इंसान नहीं, पैसा बोलता है। गरीब और अमीर होता है, इसके बीच का कुछ नहीं होता, इसके बीच जो होते हैं वो फंसे हुए होते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मेन चीज़, मिडिल क्लास वाला आदमी ना जो होता है वो डरता क्यों है इतना, क्योंकि देखो 3 चीज़ें होती हैं, पहला पुअर, दूसरा मिडल, तीसरा हायर क्लास वाला रिच, जिसे हम रिच बोलते हैं, अमीर इंसान। ठीक है, गरीब को खोने से डर नहीं होता कुछ भी, क्योंकि गरीब के पास कुछ होता ही नहीं है खोने के लिए। उसको पता है कि मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो मैं डरूं क्यों। अमीर को खोने से डर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि अमीर के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसको पता है कि थोड़ा सा निकल भी गया, थोड़ा सा खो भी गया अगर, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये डर होता है खोने का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जितना भी है वो हमने इतनी मेहनत से और इतने सालों में बनाया है। सो मिडिल क्लास वालों को ये होता है कि हमने इतने टाइम से जो बनाया है, अगर उस पे से भी कुछ चला गया तो हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इज्जत और मिडिल क्लास फैमिली में चीज़ें बहुत ही टाइम से बनती हैं और उसके बाद एकदम से अगर वो छिन जाए तो बहुत बुरा लगता है इंसान को। तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग इसीलिए खोने से डरते हैं कुछ भी, क्योंकि उनके पास जो भी होता है वो बहुत ही मेहनत से आता है। तो इसीलिए मुझे देखो, मेरी डेफिनेशन यही है सिर्फ, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे जाके मैं भी बहुत सारा पैसा छापूँ। लालची नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने कंफर्ट के लिए सोच रहा हूँ। अगर आप सोचते हो कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आप लालची नहीं हो, आप अपने कंफर्ट के लिए सोच रहे हो। ये बात ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि हर कोई इंसान जो पैसा कमाता है वो लालची नहीं होता, वो अपनी मजबूरियों से कमाता है। और देखो, जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, चाहे वो शॉर्टकट में हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके हो। सो हम ये नहीं सोचेंगे कि जो शॉर्टकट में पैसा कमा रहा है वो भी गलत इंसान है। भाई वो भी अपनी फैमिली को पालने के लिए कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और कर रहा है। अपनी फैमिली तो पाल रहा है ना, वो भी उसी के लिए कमाएगा। ठीक है, हमारी बहुत सारी नीड है, पर्सनल हैं, प्रोफेशनल हैं, बहुत सारी नीड्स हैं हमारी फैमिली की नीड्स है, हमारे फादर की, मदर की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे सिबलिंग्स की, हमारे रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स को मानते हैं, जो रिलेटिव के साथ रहते हैं बचपन से, उनकी भी नीड्स होती हैं। सो बस यही पर्पस है कहने का कि पैसे के पीछे भागना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप पैसे के पीछे ज़रूर भागो और पूरी जान से भागो।
मैं बस यही कहना चाहता हूँ। मेरी बात शायद लोगों को ठीक ना लगे क्योंकि अभी मैं भी अनसक्सेसफुल हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा, उस दिन यही लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे और यही सोचेंगे कि इस आदमी ने सही बात बोली थी। ये बात ध्यान रखना, सक्सेसफुल और झूठ इज़ गुड, अनसक्सेसफुल बट ट्रूथ इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटीज़, नॉट फॉर सम पीपल। ठीक है, तो सोसाइटी को यही चाहिए होता है, तो आप अगर वही दो तो बेहतर है, नहीं दे पाओगे तो भैया आप तो लूज़र कहलाओगे। और मुझे नहीं पता ये किसने रख दिया टर्म की विनर लूज़र, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। विनर लूज़र कुछ नहीं होता। आप अपनी फील्ड के शेर हो तो अपनी फील्ड में उतर के खेलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरी फील्ड थी फिटनेस की और मेरी फील्ड अभी भी फिटनेस की है। मैं फ़िट रहता हूँ, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा किसी से कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि भाई वाद विवाद हो जाएगा कि मैं तो फिटनेस में अच्छा ही हूँ। मैं चलता हूँ नॉलेज के ऊपर। अगर मुझे मेरी ही फील्ड में आके कोई ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन मिलता है और मुझे वो नॉलेज शेयर करता है, देन आई एम मोर हैप्पी कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। और वाई नॉट, मुझे सीखना है और मैं आगे तक सीखूँगा। सो इसीलिए मैं भी यही चीज़ करता हूँ कि जितना हो सके सीखूँ और जितना हो सके लोगों को सिखाऊँ। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमसे तो बड़ा है या हमसे तो छोटा है, हमें कैसे बोल रहा है, तो भाई वो ईगो होती है। आदमी की ईगो ना एक जगह काम आती है सिर्फ, कहाँ पे, जहाँ उसकी फैमिली को कोई नीचा दिखा रहा हो, वहाँ उसकी ईगो काम आती है, वहाँ उसका गुस्सा काम आता है। और अगर जिस आदमी के अंदर गुस्सा और ईगो नहीं है ना, सेल्फ एस्टीम नहीं है, भाई आदमी नहीं है, ख़त्म है वो। ठीक है, सो मेरा पर्पस वीडियो बनाने का आज का ये था कि मैं आपको कुछ बता सकूं और अपने अंदर की बातों को आपके सामने शेयर कर सकूं। देखो मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसीलिए मेरे अंदर जो जो चीज़ें आएंगी और जो चीज़ अच्छी होगी मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से और लोगों के नज़रिए से, वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। बाकी आप डिसाइड करना कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है। और इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। शुरुआत में बताई गई चीज़ों के अलावा इस व्लॉग में अंतिम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे आप अपने आप को देख सकते हो कि आप कहाँ पे हो और आप कहाँ जाना चाहते हो। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप बहुत छोटे हो, आप बहुत बड़े हो। आप अपनी फील्ड के शेर हो, अपनी फील्ड में उतर के खेलो। और अगर आपकी फील्ड नहीं है तो बनाओ, क्योंकि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है और हर इंसान के अंदर एक हिडन थिंग होती है, वो आप बाहर निकालो और उसके हिसाब से चलो। और आपको नहीं पता है तो अपने लोवेस्ट में बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ, देखो आप किस चीज़ में अच्छे हो, सोचो उस चीज़ को। ठीक है, आदमी की ज़िंदगी में एक वक्त ज़रूर आता है जब वो अकेले बैठ जाता है। और अगर एक इंसान अकेले बैठ के सब कुछ झेल सकता है ना, तो मेरे हिसाब से भाई वो लूज़र नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी अ विनर। बिफोर द गेम स्टार्ट्स ही इज़ ऑलरेडी अ विनर। बस ही वॉन द गेम ब्रो, ये हो सकता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आदमी कभी भी लूज़र नहीं होता, आदमी हमेशा से एक विनर होता है। ये मैं कहता आया हूँ और ये मैं सिर्फ आदमियों के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं औरतों के लिए कुछ नहीं कहता। जब आदमी को ही औरत ने जन्म दिया है तो वो विनर और लूज़र की कैटेगरी में नहीं आती, वो आती है डेवलपर की कैटेगरी में। ठीक है, वो भाई डेवलप कर चुकी है गेम को तगड़ा, इसीलिए, और हैकर है वो वैसे भी। सो मेरे हिसाब से देखो, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि लोगों ने ना बोला हो पहले। हाँ, ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो रख दिया सामने आपके। अब आप वो डिसाइड करो कि इसमें से चीज़ें कितनी अच्छी थी और कितनी गलत थी। ठीक, मैं बोलता हूँ अच्छे के लिए, सही के लिए, और खड़े रहो, स्टैंड लो, सही के साथ रहो। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, बातें अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आई होप दैट विल बी विद अ ग्रेट मोटिव। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट एवरीवन, एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ टू। बॉडी बनाओ और छा जाओ दुनिया में, बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ब्रो।